भारत ये वही भूमि है जिसे गौ भूमि कहा गया। ये वही धरती है जहां गाय को मां का दर्जा दिया गया। गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली जरूरत होती है दूध, और वही दूध गाय हमें देती है। गाय का दूध शरीर को ताकत देता है। उसी दूध से दही, मक्खन, घी, छाछ, पनीर बनते हैं। गाय का गोबर खेतों में अन्न उगाता है। गाय का गोमूत्र औषधि की तरह रोगों को ठीक करता है। यानी गाय का हर अंश उपयोगी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह सत्य समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा, गावः सर्व सुख प्रदा, गाय सभी सुख देती है। ऋग्वेद में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। महाभारत में भी कहा गया, जहां गाय की रक्षा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय को केवल पशु नहीं बल्कि मां कहा गया। वह मां जो हमें हर पल पोषित करती है। वह मां जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या हम सच में इस मां के साथ न्याय कर रहे हैं? सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर, तीनों युगों में गाय का स्थान सर्वोच्च था। उक्त युग में धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। हर घर में गाय होती थी। लोग गाय को देवता का रूप मानकर पूजते थे। ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो घी की आहुति गाय के दूध से ही होती थी। गायों के झुंड को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रामायण में गौ सेवा का महत्व बार बार बताया गया। विभीषण ने रावण को कहा था, जो व्यक्ति गौ और ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। राजाओं और प्रजाओं दोनों का कर्तव्य था गाय की रक्षा करना। राजा दशरथ ने गौ सेवा को राजधर्म बताया। द्वापर युग की तो बात ही अलग है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल कहलाए, अर्थात गायों के रक्षक। उन्होंने अपने बचपन का अधिकतर समय गायों को चराते हुए बिताया। उनका एक नाम गोविंद है, गायों के स्वामी। गायों के बीच बांसुरी बजाते श्री कृष्ण का दृश्य आज भी शांति और प्रेम का प्रतीक है। उस समय गाय को घर की लक्ष्मी माना जाता था। कहा जाता था, जहां गाय है वहां समृद्धि है। अब हम आ चुके हैं कलयुग में। कलयुग जहां धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, जहां दया और करुणा की जगह लोभ और स्वार्थ ने ले ली है। आज वही गौ माता जो कभी मंदिरों में पूजी जाती थी, सड़क पर भूखी प्यासी भटकती दिखाई देती है। कभी प्लास्टिक खाकर मर रही है, कभी दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। समाज में लोग पूजा पाठ के समय तो गाय को फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन जब वही गाय भूखी खड़ी रहती है तो कोई दो रोटी देने नहीं आता। यह है कलयुग की सच्चाई, जहां श्रद्धा रस्म बनकर रह गई है, जहां मां को भी इंसान पैसे में तौलने लगा है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, कलयुग में गाय और ब्राह्मण सबसे अधिक दुखी रहेंगे। आज हम इस भविष्यवाणी को सच होते देख रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे कड़वी सच्चाई की, दूध के अड्डों और डेयरी फार्म की। गाय तब तक दूध देती है जब तक वह गर्भवती होती है और बछड़ा पैदा होता है। इसीलिए कई डेयरियों में गायों को बार बार जबरदस्ती गर्भवती कराया जाता है। जन्म के बाद बछड़े को मां से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उसका दूध इंसानों को चाहिए। कई बार बछड़े को भूखा रखा जाता है, कभी उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है। सोचिए, एक मां अपने बच्चे को पुकार रही है, रो रही है, लेकिन बच्चा उससे दूर कर दिया गया। ज्यादा दूध के लालच में गायों को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन उनके शरीर को तोड़ देते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं। कई बार तो वे दर्द में खड़ी भी नहीं रह पाती। यूट्यूब पर कई डॉक्यूमेंट्रीज सामने आई हैं, जहां गुप्त कैमरों से यह सब रिकॉर्ड किया गया। कहीं गायों की पीड़ा को बिना दया के बढ़ते देखा गया है। डेयरी वाले ज्यादा दूध और ज्यादा पैसा चाहते हैं, लेकिन उस लालच में वे भूल जाते हैं कि ये मां भी जीती जागती है। वह दर्द महसूस करती है, आंसू बहाती है। क्या हम इंसान कहलाने लायक बचे हैं अगर हम अपने लाभ के लिए मां को इतना सताते हैं? हम सब सोचते हैं कि धर्म खतरे में रहते हैं, लेकिन सच ये है, जब तक गाय सुरक्षित नहीं होगी, धर्म भी सुरक्षित नहीं होगा। गाय को शास्त्रों में धर्म की जड़ कहा गया है। अगर जड़ सुरक्षित होगी तभी धर्म का पेड़ फल फूल सकेगा। आज समाज में झगड़े, अपराध, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने धर्म की जड़ों को काट दिया है। हमने गौ माता की रक्षा करना छोड़ दिया है। कलयुग में पाप इसी तरह बढ़ रहा है। क्या आपने कभी सड़क किनारे खड़ी गाय को देखा है जो प्लास्टिक खा रही हो? उसकी आंखों से आंसू बह रहे हों। वह किसी से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसका दर्द साफ दिखता है। और दूसरी तरफ देखिए, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें,
जहां वे गायों के बीच बांसुरी बजा रहे हैं, वहां शांति है, प्रेम है। यही अंतर है। पहले गायों के बीच प्रेम था, आज गायों के बीच पीड़ा है। पहले लोग धर्म निभाते थे, आज लोग गायों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भी देर नहीं हुई है। अगर हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं। कैसे? गाय को सच में मां माने, सड़क पर दिखे तो उसे रोटी पानी दें, पास की गौशाला का समर्थन करें, डेयरी में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। बच्चों को बचपन से सिखाएं कि गाय मां है, मशीन नहीं। अगर हर इंसान एक कदम उठाए तो कलयुग में भी धर्म जीवित रह सकता है। गौ रक्षा केवल पूजा से नहीं होगी, बल्कि कर्म से होगी। याद रखिए, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो मानवता बचेगी।